नमस्कार साथियों, मैं आचार्य रवि कुमार सरदाना, वास्तु कंसल्टेंट, टैरो का रीडर, पामिस्ट एंड रेकी हीलर। आज के एक साप्ताहिक प्रोग्राम में यानी कि 26 सितंबर से 2 अक्टूबर के साप्ताहिक राशिफल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। साथियों, इस सप्ताह जो है माँ दुर्गा की आराधना का सप्ताह शुरू हो रहा है, नवरात्रों का सप्ताह शुरू हो रहा है, डांडिया का सप्ताह शुरू हो रहा है। पूरे देश में उल्लास का वातावरण छाया हुआ है। मेरी माँ भगवती से प्रार्थना है कि जितने भी मेरे दर्शक हैं, सुनने वाले, मेरे परिवार का हिस्सा है, उन सब के ऊपर माँ भगवती की कृपा बनी रहे। आपके सारे जितनी बाधाएं हैं वो दूर हों और आपको मन वांछित सफलताएं मिले। राइट, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले लेते हैं एरिस यानी कि मेष राशि वालों के लिए, जिनका जन्म 21 मार्च से 20 अप्रैल के बीच में हुआ। और आपके लिए कार्ड निकले हैं 5 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स। तो सबसे पहले बात करें एरिस राशि वालों के लिए अगर करियर की, तो करियर में इस सप्ताह एरिस राशि वालों के लिए बहुत ज़्यादा संभावना है कि वर्क प्लेस पे कोई कुछ आपकी कोई टसल हो सकती है, कुछ जिसे कहते हैं ना पंगा हो सकता है, कुछ आपके साथ समस्या आ सकती है कि जहाँ पर आप काम कर रहे हैं, हो सकता है किसी के साथ उलझन हो जाए, कुछ डिसएग्रीमेंट हो जाए, है ना, कुछ मनमुटाव हो जाए, कुछ थोड़ा सा झगड़ा टाइप का भी हो सकता है। बट यू विल इफेक्टिवली प्रोटेक्ट योर सेल्फ, क्योंकि जो आप हैं, आप एक सही काम कर रहे हैं। मतलब वो जो भी समस्या उत्पन्न होने की संभावना है, नॉट बिकॉज ऑफ यू, आपका उसमें सिर्फ रोल इतना है कि आप सही काम कर रहे हो, वो दूसरों को शायद बर्दाश्त नहीं हो रहा, तो उस कारण वो सब समस्याएं हो सकती हैं। यू मे फील कि यार मैं सबके साथ इतना अच्छा रहता हूँ या रहती हूँ, जैसा दा केस हो, फिर भी मेरे साथ ऐसा करते हैं, कोई आपको धोखा दे सकता है, चीट कर सकता है, आपका काम जो है वो हानि पहुंचाने की भी कोशिश कर सकता है। बट एक बहुत ही अच्छा मैसेज ये है कि ये सब अगर होएगा भी, तब भी आप में इतनी स्ट्रेंथ है, इतनी शक्ति है, इतनी हिम्मत है कि आप उससे पार आ जाओगे। उस एडवर्स स्थिति का आपके ऊपर बुरा असर नहीं पड़ने जा रहा है। पर यस, ऐसे होने की संभावना है। तो एक कार्ड की रीडिंग का फिर क्या फायदा हुआ? तो उसमें क्या आपको बताया जा रहा है? डिवाइन मैसेज क्या है? डिवाइन मैसेज ये है कि भाई आप शक्तिमान हैं, आप में कैपेबिलिटी है। अगर वो एडवर्स स्थिति आती है, ऐसे कुछ आपके साथ होता है, तो उसमें घबराने की बात नहीं है। यू आर कैपेबल एनफ टू हैंडल दैट सिचुएशन। मतलब उससे पैनिक होकर एकदम भागने की जरूरत नहीं है, छोड़ने की जरूरत नहीं है, मैदान छोड़ने की कहीं कोई आवश्यकता नहीं है। डटे रहिएगा, आपकी विजय होगी। ये बहुत बड़ा मैसेज है एरिस राशि वालों के लिए इस सप्ताह के लिए। अपना जैसे हम आज जो है हमारा प्रथम नवरात्रि भी है, माँ दुर्गा की आराधना शुरू हो रही है। तो माँ दुर्गा भी तो यही कहती है ना, सर कि नमस्तस्यै 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 या देवी सर्वभूतेषु, है ना, शक्ति रूपेण संसता। तो शक्ति रूपेण आपके अंदर जो शक्ति है, उसके कारण जो है आप इन चीज़ों को अच्छे से फेस कर पाओगे। माँ भगवती की कृपा आप पे बनी रहे। अब अगर बात करें मेष राशि वालों के लिए रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप में भी आपके साथ कुछ ऐसा ही होता दिखाई दे रहा है। और हो सकता है ये दोनों एक दूसरे से लिंक कर रहे हो कहीं ना कहीं। आपके साथ रिलेशन में भी कुछ छूट सकता है, कोई आपको छोड़ सकता है। रिलेशन में आपका जिसे कहते हैं ना दिल टूटना, दिल टूटने की घटना हो सकती है कि आप जिसके साथ इतने टाइम से रह रहे थे, उसने कुछ आपके साथ ऐसा छल कर दिया, कोई कपट कर दिया, कोई आपको चीट कर दिया, ऐसे बहुत ज़्यादा संभावना है। उसके कारण क्या हो सकता है कि आपका मन खट्टा हो जाए कि यार ये रिलेशन रखना बेकार है, लोगों से मिलना जुलना बेकार है। पर कार्ड या मैसेज आपको देना चाह रहे हैं कि किसी ने आपके साथ, किसी एक ने या दो ने आपके साथ ऐसा किया, उसके कारण अपने रिलेशन, जो अच्छे रिलेशन है दूसरों के साथ है, उनको स्पॉइल मत करिए, उनको खराब मत करिए। उनको उतनी ही वैल्यू दीजिए जितने आप उनको पहली वैल्यू देते थे, दैट्स ऑल। ठीक है, तो क्या होगा कि रिलेशन आपके जिनके साथ अभी भी है वो और भी मजबूत हो जाएंगे। और जो छोड़ रहे हैं या जिन्होंने कुछ आपके साथ गलत किया वो आपके थे ही नहीं, तो वो हो गया तो ज़्यादा अच्छा हो गया। उसके लिए थैंक यू भी बोल देना, उनको भी और भगवान को भी, कि बहुत बड़ा नुकसान होने से बचा लिया भाई, छोटे में ही छूट गए। राइट। अब अगर बात करें हेल्थ की, तो हेल्थ को लेके मेरे ख्याल ये जो दो आपके कार्ड निकले हैं ना, करियर का और रिलेशनशिप का, इसका कहीं ना कहीं आपके इमोशंस के ऊपर असर पड़ता दिखाई दे रहा है। इस सप्ताह आप थोड़े से इमोशनल इम्बैलेंस हो सकते हैं, इमोशनली डिस्टर्ब हो सकते हैं। तो उसके लिए मैंने आपको पहले ही बता दिया कि कैसे करना है कि
एक तो आपको, क्योंकि वो आपके द्वारा किया गया नहीं है तो आपको चिंता करने की बात नहीं है। दूसरा, कार्ड भी सजेस्ट करें कि आप में कैपेबिलिटी है, आप उसको अच्छे से फेस कर सकते हैं। तीसरा, आप उसको ब्लेस करिए कि भाई तूने किया, तेरे पास जो था तू वही देगा, ओके स्टिल भगवान तुम्हारी सहायता करे, तुम्हें दी बेस्ट मिले जो तुम चाहते हो। यूनिवर्सल लॉ है बॉस, आप जो दूसरे को दोगे आपको मिलेगा। आपने उसको ब्लेस कर दिया कि जो तुम्हें दी बेस्ट चाहिए वो तुम्हें मिल जाए। अब यूनिवर्सल लॉ क्या बोलता है, आपको वो मिलेगा जो दी बेस्ट आपके लिए होगा। करके देखिएगा। हेल्थ में भी आपको अपनी ध्यान रखना पड़ेगा, इमोशंस को कंट्रोल करके, अदरवाइज एंग्जाइटी और डिप्रेशन में आप जा सकते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट एरिस मेष राशि। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड टॉरस यानी कि वृश्चिक राशि वालों के लिए लेता हूँ। एक चीज़ और इस सप्ताह नया शुरू कर रहा था। इस सप्ताह एरिस वालों के लिए लकी कलर है ब्लू, नीला कलर। अगर आप कोई अच्छा काम करने जा रहे हैं उसकी शुरुआत नीले कपड़े पहन के कर सकते हैं, या कुछ भी खरीदना है आप ब्लू कलर का खरीदेंगे, आपके लिए वो शुभ रहेगा। अब लेते हैं टॉरस वृश्चिक राशि वालों के लिए, जिनका जन्म 21 अप्रैल से 20 मई के बीच में हुआ, और आपके लिए कार्ड निकले हैं 3 ऑफ पेंटिकल्स, स्ट्रेंथ एंड द मैजिशियन। तो सबसे पहले अगर टॉरस राशि वालों के लिए बात करें करियर की, तो बहुत ही अच्छा कार्ड निकला है। कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि इस सप्ताह आपको रिवार्ड, रिकॉग्निशन, अचीवमेंट, ग्रोथ, कुछ ना कुछ, ये सब कुछ या सब कुछ ये मिल सकता है। यानी कि जहां आप काम करते हैं वहां आपको रिकॉग्निशन मिल सकता है कि भैया तुमने बहुत अच्छा काम किया। पीठ थपथपाई जा सकती है, ये पीठ आपकी कैबिन में भी थपथपाई जा सकती है, पब्लिकली भी थपथपाई जा सकती है, क्योंकि आपको रिवार्ड और रिकॉग्निशन इस सप्ताह मिलने की पूरी पूरी गुंजाइश आ रही है। लोग आपके काम से बहुत प्रभावित होंगे, आपकी तरफ देखेंगे, आपके से गाइडेंस मांगने की कोशिश करेंगे, आपके साथ जुड़ने की कोशिश करेंगे। ऐसा कुछ होता है तो आपको, आप उनका खुले मन से स्वागत करिएगा। आपके पास जो है वो उसको देने की कोशिश करिएगा। अब देखिए कि जो आपकी ग्रोथ का एक पाथ शुरू हुआ है वो कितनी तेजी से बढ़ने लग जाएगा। तो ये सप्ताह टॉरस राशि वालों के लिए अच्छा लेके आया है। ग्रोथ है, प्रॉस्पेरिटी है, अचीवमेंट है, सक्सेस है। और अगर ऐसा होता है तो कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे, यूनिवर्स को और अपने यूट्यूब की फैमिली को बताइएगा जरूर। बात करें वृश्चिक राशि वालों के लिए अगर रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप के लिए कार्ड आपको थोड़ा सा वॉर्न कर रहा है। वॉर्न ये कर रहा है कि भाई थोड़ा सा प्यार के साथ निभा के चलो। कार्ड ये क्यों ऐसा निकला है, ऐसा मैं मान सकता हूँ क्योंकि हो सकता है कि कुछ लोगों का व्यवहार आपके प्रति इस सप्ताह बहुत अच्छा ना हो। कोई गुस्सा हो जाए आपसे, कोई रूठ सकता है, या कोई आपको बुरा भला कह सकता है, कोई अपशब्द कह सकता है, कुछ भी ऐसा हो सकता है। कार्ड आपको सजेस्ट कर रहा है कि एकदम काम रहिएगा, शांत रहिएगा। जितनी शांति से आप उस स्थिति को निकाल के ले जाएंगे, आपके वो संबंध भी बचे रहेंगे, प्लस दूसरे संबंध भी खराब होने से बच जाएंगे। तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कार्ड फॉर टॉरस। ध्यान दीजिएगा, अगर आप मेरे प्रोग्राम को लगातार सुनते हैं तो आप महसूस करते होंगे कि आप बहुत इजीली कनेक्ट कर सकते हैं इन चीज़ों से। अगर आपसे आपका इस सप्ताह कुछ ऐसा, तो एकदम कूल बना के रखिएगा, है ना, मिस्टर कूल टाइप का, कि कोई फर्क नहीं पड़ा, आप तुझे को जो कहना है कह ले भाई। आपको मेरे को गाली देनी है, गुस्सा होना है, बुरा भला कहना है, कह लो, है ना। एक तरीके से मान लो कि आपको प्रोटेक्शन शील्ड मिल गई टैरो कार्ड से, कि आपको कुछ भी उनको जवाब नहीं देना। जस्ट फील कि वो प्रोटेक्शन शील्ड आपके साथ है। अब क्या होगा कि आपके संबंध उनसे भी खराब नहीं होंगे, दूसरों के साथ भी खराब नहीं होंगे। बात करें टॉरस राशि वालों के लिए हेल्थ की, तो अगेन हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा कार्ड आया, और कार्ड बता रहा है कि जो आप अपनी सेहत का ख्याल रख रही है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो वास्तव में ख्याल रखते हैं। यानी कि अगर आप योगा करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, जुम्बा, वॉकिंग, जॉगिंग, जिम, कुछ भी ऐसा करते हैं जो लगातार कर रहे हैं, तो उसके अब रिजल्ट आपको बहुत अच्छे दिखाई देने लग जाएंगे। आपकी सेहत एकदम ठीक होगी। अगर आप अपने वाइटल चेक कराते, तो अगर इस सप्ताह आप अपने वाइटल चेक कराएंगे तो वो काफ़ी नॉर्मल निकलेंगे, पिछले सप्ताह की अपेक्षा बहुत अच्छे निकलेंगे। तो कार्ड आपको बता रहा है कि जैसा आप ये कर रहे हैं, जैसा मेंटेन रख रहे हैं, रखते रहिए, और अगर नहीं कर रहे हैं तो उसको शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपकी सेहत के आगे बाकी उससे इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं है। इस सप्ताह लकी कलर टॉरस राशि वालों के लिए पीला, येलो। अगर आप कोई भी नया काम करना चाह रहे हैं, कुछ नया लेना चाह रहे हैं, येलो कलर का लीजिए, आपको शुभ देगा। अब मैं अगला कार्ड जेमिनी यानी कि मिथुन राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 21 मई से 21 जून के बीच में हुआ, और आपके लिए कार्ड निकले हैं
नाइट ऑफ कप्स, जजमेंट एंड जस्टिस। तो मिथुन राशि वालों के लिए अगर बात करें करियर की तो वर्क प्लेस पे थोड़ा सा हो सकता है कि कुछ लोगों से मनमुटाव टाइप का हो, कुछ डिसएग्रीमेंट हो, जिसके कारण ना थोड़ा सा जिसे कहते हैं कि इमोशनल डिसबैलेंस हो सकता है, इमोशनल टकराव भी हो सकता है। जैसे आप बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हैं तो आपको कोई बहुत ज़्यादा हार्ड व्यक्ति मिल सकता है ना। आप बहुत ज़्यादा हार्ड हैं तो कोई इतना ज़्यादा सॉफ्ट मिलेगा कि आपको भी ग्लानि होने लग जाएगी कि मैं क्यों इसके साथ ऐसा रहा, है ना। तो कुछ ना कुछ आपका जो वर्क प्लेस पर है वो आपके इमोशंस का रोल इस सप्ताह ज़्यादा होता दिखाई दे रहा है। तो मैं आपको सजा शेयर करूंगा कि चाहे आप बहुत सॉफ्ट हो चाहे बहुत हार्ड हो, पर एक बात ध्यान रखिएगा कि जो जिंदा होता है ना सॉफ्ट वही होता है। आप खुद ही देख लीजिए ना, जो जिंदा नहीं है उसमें सॉफ्टनेस नहीं है। तो अगर किसी में भी जो मेरे प्रोग्राम सुन रहे हैं, क्योंकि मेरा काम सिर्फ टैरो रीडिंग नहीं है, ये कार्ड बताना नहीं है, मैं चाहता हूं कि मेरे मैसेज के साथ आपका कहीं ना कहीं लाइफ में भी परिवर्तन हो। तो अगर आप में भी वो अक्कड़पन है ना थोड़ा सा, उसको कम कर दीजिए। अक्कड़पन क्या होता है कि आपको हमेशा कष्ट देता है। उस समय तो आपको लग सकता है कि मैं झुका नहीं, झुके नहीं हो पर टूट जाओगे, है ना। एक बहुत ही अच्छी मैंने कई लाइनें पढ़ी थी कि आंधियां सर पटक के रह गई, खड़े रहे वो पेड़ जिनमें हुनर झुकने का था। तो साथियों जो झुक जाते हैं ना वो हमेशा सरवाइव करते हैं, जो नहीं झुकते हैं वो टूट जाते हैं। आपके लिए मैसेज है, वर्क प्लेस पे थोड़ा सा झुक जाइएगा, थोड़ा सा शांत हो जाइएगा, थोड़ा सा सबके साथ मिलके चलिएगा। आपका जो प्रोडक्टिविटी है वो तो बढ़ेगी बढ़ेगी, वहाँ का माहौल भी अच्छा रहेगा। बात करें अगर इस सप्ताह कुछ नया होने की, बाकी इसके अलावा कुछ नए अचीवमेंट की गुंजाइश नहीं आ रही है जेमिनी राशि वालों के लिए। बात करें अगर जेमिनी राशि वालों के लिए रिलेशनशिप की, तो दो तीन एंगल आ रहे हैं रिलेशनशिप में जेमिनी राशि वालों के लिए। अगर आपका कोई लिटिगेशन चल रहा है रिलेशन से लेके, यानी कि जिसे कह सकते हैं ना डाइवोर्स का केस चल रहा है, तो वो आपके फेवर में होता दिखाई दे रहा है। दूसरा, अगर और भी कोई ऐसा केस है जो कोर्ट में पेंडिंग है और जिसकी रिलेशन से रिलेटेड है, या वो कॉमर्शियल एस्पेक्ट नहीं आ रहा है, रिलेशन से रिलेटेड अगर कोई कोर्ट में पेंडिंग है तो आपके फेवर में होता दिखाई दे रहा है। प्लस एक कार्ड ये भी बहुत आपको क्लियर बोल रहा है कि भाई बी रेडी फॉर व्हाट। जैसा आपने लोगों को दिया था इस सप्ताह वैसा आपको मिलने जा रहा है। आप अगर लोगों के साथ अच्छे रहे तो आपका इस सप्ताह बहुत अच्छा रिलेशंस में अच्छा बीत जाएगा, लोग आपके साथ जुड़ेंगे, आपका व्यवहार अच्छा बना रहेगा, दूसरों का व्यवहार आपके साथ बहुत अच्छा रहेगा। और अगर आपने सही कहीं अपनी पोजीशन का नाजायज़ फ़ायदा उठा के, कहीं अपने बढ़प्पन का उठा के, कुछ भी आपने लोगों के साथ अगर मिसबिहेव किया था, उनको प्रताड़ित किया था, उनको नीचा दिखाया था, तो बी रेडी, आपके साथ इस सप्ताह वैसा होने जा रहा है, बिकॉज दिस इज कार्मिक कार्ड। और कार्मिक कार्ड बोलता है कि ऐसा होएगा। तो इसलिए कार्ड ये हमें क्या करते हैं, गाइड करते हैं साथियों, कि अगर हम कुछ गलत रास्ते पर चल रहे हैं उसको सही कर ले। तो कोई आपके साथ गलत बात करे, आपको अच्छा लगेगा क्या? नहीं। तो जब आपको अच्छा नहीं लगता तो आप भी दूसरों के साथ मत करिए। अब तक अगर आप बहुत ध्यान नहीं देते थे, आपसे ध्यान देना शुरू कर दीजिए, क्या फ़र्क पड़ता है? लाइफ ख़त्म थोड़ी हो रही है, एक नई ज़िंदगी आपकी शुरू हो जाएगी, इसको करिएगा। बात करें अगर मिथुन राशि वालों के लिए हेल्थ की, तो हेल्थ के लिए भी आपका कार्ड निकला कि भाई अगर आप प्रॉपर केयर कर रहे हो तो इस सप्ताह आपकी हेल्थ अच्छी जाने वाली है, अदरवाइज डेटोरिएट होने की पूरी संभावना है। तो अगेन ये कार्ड क्या बोल रहा है कि भाई जो पीछे हुआ वो तो आपके बस में नहीं है, उसका तो इस सप्ताह आपको भुगतना पड़ेगा। अगर आप लगातार जॉगिंग, वॉकिंग, जिमिंग, योगा कुछ भी ऐसा कर रहे थे तो आपकी इस सप्ताह हेल्थ बहुत अच्छी जाने वाली है। और अगर आपने इन चीज़ों को इग्नोर किया था, डाइट पे ध्यान नहीं दिया था, तो क्या होगा कि आपकी इस सप्ताह सेहत खराब हो सकती है। सो दिस वाज ऑल अबाउट जेमिनी। और अब जो एडिशनल है आज का लक्की कलर, जेमिनी राशि वालों के लिए लक्की कलर है हल्का पीला, लाइट येलो। अगर आप कुछ नया खरीद रहे हैं, नए कपड़े खरीद रहे हैं या कुछ और आइटम, तो आप लाइट येलो खरीदेंगे, आपके लिए लक्की रहेगा। अब मैं अगला कार्ड लेता हूँ कैंसर कर्क राशि वालों के लिए, जिनका जन्म 22 जून से 23 जुलाई के बीच में हुआ। और आपके लिए कार्ड निकले हैं नाइट ऑफ पेंटिकल्स, द मून एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो सबसे पहले कर्क राशि वालों के लिए अगर बात करें करियर की, तो करियर को लेके आप चीज़ों को लेने के लिए बड़े लालायत से दिखाई दे रहे हैं। हालांकि फ़ायदा ये दिखाई दे रहा है कि
आपका वर्क जो है वो बढ़ता दिखाई दे रहा है। जितना आप लालायित हैं चीज़ों को लेने के लिए, देखिए लालसा एक हद तक अच्छे है क्योंकि वो आपको आगे बढ़ने के लिए एक मोटिवेशन देती है कि आज मैंने इतना कमा लिया, कल इतना। पर वो जब ज़रूरत से ज़्यादा हो जाती है तो वो हमारे लिए डैमेजिंग हो जाती है। यहाँ आपके लिए कार्ड सजेस्ट कर रहे हैं कि आपकी इस सप्ताह ग्रोथ होती दिखाई दे रही है। तो जो एक अंदर लालसा है आपकी ग्रो करने की, अचीव करने की, वो इस सप्ताह पूरी होती दिखाई दे रही है। आप अगर कोई नया काम डालना चाह रहे थे, वो नया काम इस सप्ताह शुरू हो सकता है। आप कोई कहीं नए जॉब के लिए अप्लाई कर रहे थे, आपको इस सप्ताह नया जॉब मिल सकता है। कुल मिला के जो एक आप कोशिश कर रहे थे, प्लानिंग कर रहे थे, जिसके ऊपर आप काम कर रहे थे, वो इस सप्ताह पूरा होता दिखाई करे, तो आप एलिवेट भी हो सकते हो, आपको वो अचीव भी हो सकता है। अब अगर बात करें कर्क राशि वालों के लिए रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप में आपके और आपके लवर के बीच में कहीं ना कहीं कुछ टकराव हो सकता है, कुछ ईगो प्रॉब्लम हो सकती है। दिस इज बिकॉज ऑफ योर कार्मिक अकाउंट, यू कैन से, जो कुछ आप कार्मिक अकाउंट जो आप कैरी कर रहे हो आप दोनों जने, जिसके कारण आप इस जन्म में भी आप लवर्स बने हो, आप प्रेमी बने हो, एक दूसरे को चाहते हो। पर क्या है कि ईगो क्लैश भी हो रहा है, कहीं ना कहीं चीज़ों में टकराव भी हो रहा है। अब आप एक दूसरे को ना तो छोड़ पा रहे हो और ना ही इकट्ठे रह पा रहे हो बिकॉज ऑफ दैट रीजन। तो कार्ड आपको सजेस्ट कर रहा है कि भाई यस, ये डिस्टर्बेंस हो सकता है, साइकिक प्रॉब्लम हो सकते हैं इस सप्ताह। उसका तरीका यही है कि दोनों आपस में बैठो एंड सॉर्ट इट आउट। केवल आप एक दूसरे को सोचते रहोगे, उसके बारे में अच्छा या बुरा सोचते रहोगे, उससे कुछ होने वाला नहीं है। स्थिति खराब हो सकती है, आउट ऑफ कंट्रोल हो सकती है। तो आप बैठिए, एक जगह बैठिए, ऐसी जगह बैठिए जहाँ पर आप मैं सजेस्ट करूँगा कि सॉर्ट ऑफ पब्लिक प्लेस लाइक जैसे सीसीडी में आप बैठ गए, है ना, या किसी और अच्छे कॉफ़ी शॉप में जहाँ पर पब्लिक प्लेस भी है और आपके पास एक अच्छा स्पेस भी रहता है बात करने का। ऐसी जगह पर आप मिलके सॉर्ट आउट करिए, घंटा 2 घंटा जितना लगता है करिए, सॉर्ट आउट हो जाएगा, ऐसा पूरा विश्वास है मेरे को। बात करें अगर कर्क राशि वालों के लिए हेल्थ की, तो ओवरऑल आपकी हेल्थ अच्छी जाती दिखाई दे रही है। तो मैं अगर ये मान के चलूँ कि आपका जो रिलेशनशिप का कार्ड निकला है उसमें जो आपको एडवाइस दी गई है वो आप उसको फॉलो करोगे और आपकी उसके कारण हेल्थ भी अच्छी रहने वाली है। बस थोड़ा सा और इसमें गाइडेंस है कि थोड़ा सा डाइट कंट्रोल करिएगा, यहाँ पर डाइट के लिए ज़्यादा आ रहा है। और अब अगर बात करें कैंसर राशि वालों के लिए लकी कलर की, तो आपका लकी कलर है ब्राउन, भूरा रंग है। अगर आपको नया लेना चाह रहे हैं ब्राउन कलर का ले सकते हैं, आपके लिए शुभ रहेगा। तो दिस वाज ऑल अबाउट कैंसर कर्क राशि। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड लियो यानी कि सिंह राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 24 जुलाई से 23 अगस्त के बीच में हुआ, और आपके लिए कार्ड निकले हैं टेम्परेंस, पेज ऑफ सोर्ड्स एंड 5 वेंट्स। तो सबसे पहले अगर सिंह राशि वालों के लिए बात करें करियर की, तो करियर में भाई इस सप्ताह हो सकता है थोड़ा सा आपका तनाव में बीते, क्योंकि वर्क प्लेस पे कुछ ना कुछ उलझन हो सकती है, मनमुटाव हो सकता है, तू मैं हो सकती है, कुछ झगड़े भी हो सकते हैं। क्योंकि इस कारण होगा कि आप उसको दूसरों को बर्दाश्त नहीं करोगे, दूसरे किसी न किसी रीजन से आपको बर्दाश्त नहीं करेंगे। कार्ड आपको सजेस्ट कर रहा है कि भाई आप जितना भी प्यार के साथ निभा के चले जाओगे वो आपका सप्ताह अच्छा भी जाएगा। अगर कोई बात करे कि कुछ नया होता दिखाई दे रहा है, तो ऐसा इस सप्ताह लियो राशि वालों के लिए होता थोड़ा सा मुश्किल दिखाई दे रहा है। पर यस, बिकॉज ऑफ योर नेचर आपको कहीं जॉब ऑफर भी हो सकता है। अगर आप जॉब ढूंढ रहे हैं, बिकॉज ऑफ योर नेचर, बिकॉज योर क्वालिटीज़ की जो एक आपका ऑरा है जो लोगों तक पहुंचता है, उसके कारण आपको जॉब ऑफर हो सकता है। आप उसको एक्सेप्ट करते हो नहीं करते हुए आपके ऊपर है, पर ऐसा होने की पूरी संभावना है। पर ध्यान रखिएगा, अगर आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं, किसी से मिलने जाते हैं, बहुत ही शांत होके, कोई आपको हाई टोन में बात नहीं करनी है, चाहे जिसको इंटरव्यू दे रहे हो या अगर अभी आप में से जो भी काम कर रहे हैं, किसी से भी इस सप्ताह एटलीस्ट हाई टोन में बात मत करिएगा, अदरवाइज इट मे हैव एडवर्स इफेक्ट ऑन योर करियर। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अब अगर बात करें लियो राशि वालों के लिए रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप में भी देखिए इसका असर, जो करियर की बात आ रही है, कहीं ना कहीं उसका शेडो आपके रिलेशनशिप पे भी है। आप इस सप्ताह थोड़े से एग्रेसिव ज़्यादा हो सकते हैं, गुस्से में ज़्यादा आ सकते हैं। तो भाई देखिए 2 कार्ड, एक माय गॉड, तीसरा कार्ड भी कुछ ऐसा ही आ रहा है। आपका हेल्थ में भी ऐसा ही, यानी कि सब जगह एक जगह आ रहा है कि इस सप्ताह आप कुल मिला के ऐसा आ रहा है कि
ज़्यादा गुस्सा कर सकते हो, ज़्यादा क्रोधित हो सकते हो, एग्रेसिव ज़्यादा हो सकते हो, जिसके कारण आपके करियर पे दिक्कत आ सकती है, आपके रिलेशंस पे दिक्कत आ सकती है, आपके हेल्थ पे दिक्कत आ सकती है। लोगों को डोंट टेक देम फॉर ग्रांटेड कि आप जैसा चाहो वो वैसा चले। ऐसा क्यों चले? वो या तो आप बैकफुट पे आ जाओ या आप उनके हिसाब से चलने लग जाओ। अगर आप उनके हिसाब से नहीं चल सकते तो विड्रॉ कर जाओ। ये मत सोचो कि वो आपके हिसाब से चल रहे भाई, है ना। तो इतना अगर आप चेंज जाओगे, वो जो आपका एक झगड़ा होने की भी संभावना आ रही है, जिसके कारण आपकी हेल्थ डिटेरिएट होती दिखाई दे रही है, वो उसको भी आप अवॉइड कर सकते हो। और अगर बात करें लियो राशि वालों के लिए इस सप्ताह लकी कलर की, तो पर्पल है। अगर आप कुछ नया खरीदना चाहें, कुछ या ऑलरेडी है, कहीं पर जाएं, इंटरव्यू में भी जाएं, तो अगर कुछ पर्पल शेड का है तो पहन के जाइए, नहीं तो पर्पल आप हैंकी जरूर लेके जाइएगा। और वाटर बॉटल साथ में, या वाटर बॉटल जरूर लेके जाइएगा साथ में। आई थिंक यू विल गेट सक्सेस। सो दिस वाज ऑल अबाउट लियो राशि, सिंह राशि। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड वर्गो यानी कि कन्या राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 24 अगस्त से 23 सितंबर के बीच में हुआ, और आपके लिए कार्ड निकले हैं 10 ऑफ वेंट्स, 6 ऑफ कप्स एंड द लवर्स। तो सबसे पहले अगर कन्या राशि वालों के लिए बात करें करियर की, तो करियर में इस सप्ताह भैया आपके ऊपर काम का बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। देखिए, अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं, और क्योंकि ये फेस्टिवल सीजन शुरू हो गया, आज से नवरात्रि शुरू हो गई हैं, नवरात्रों हर फेस्टिवल अब आता ही चला जाएगा, आता चला जाएगा। तो अगर आप मैन्युफैक्चरर और आपके ऐसे प्रोडक्ट हैं जो इन फेस्टिवल से रिलेटेड है, तो डेफिनेटली आपके ऊपर काम का बोझ होगा। या आप ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में, ऐसे फैक्ट्री में काम करते हैं, है ना, ऐसे कंपनी में काम करते हैं जिनके प्रोडक्ट या सर्विसेज ये फेस्टिवल से लिंक्ड है, तो डेफिनेटली आपके ऊपर काम का बोझ ज़्यादा आने वाला है, ये इसमें आ रहा है। तो आपको करना क्या है, ये मैं एक मेरा वीडियो भी डाला हुआ था, आपके लिए फिर से बताता हूँ कि उसको 3D पे काम करिएगा। डिलीट, डिस्ट्रीब्यूट, डेलीगेट। जो काम आपको लगता है कि इसे को डिलीट कर सकते हैं, यानी कि आपके पास काम था पर वो जरूरी नहीं कि इस फेस्टिवल सीजन में ही पूरा किया जाए, उसको डिलीट कर दीजिए। दूसरा, डेलीगेट करिए अपने काम को, जो आपके साथ हैं, जो आपके जूनियर्स हैं, उनमें डेलीगेट कर दीजिए। जिसकी जितनी कैपेसिटी है, जितनी नॉलेज है, जितनी स्किल है, उस हिसाब से उसको डेलीगेट कर दीजिए। डिस्ट्रीब्यूट, डेलीगेट क्या होता है कि आपका सुपरविजन रहेगा। डिस्ट्रीब्यूट कि आपने उनको दे दिया कि भाई ये काम अब तुम्हें करना है, या दूसरे डिपार्टमेंट को आपने दे दिया कि ये आपका डिपार्टमेंट देखेगा। तो डिलीट, डेलीगेट, डिस्ट्रीब्यूट, इस तरीके से करोगे, आपका बर्डन कम हो जाएगा, आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, आपकी वाहवाही भी हो जाएगी अगर आप इस तरीके से अच्छे से काम करोगे। अदरवाइज काम के बोझ के नीचे आप दब जाओगे। कोई नया इस सप्ताह होते दिखाई दे रहा है, ऐसा वर्ग राशि, कन्या राशि वालों के साथ ऐसा होने की संभावना कम है। अब अगर बात करें रिलेशनशिप की, तो बहुत अच्छा कार्ड है रिलेशनशिप का। आपके रिलेशन इस सप्ताह बढ़ते दिखाई दे रहे हैं, चेंज होते दिखाई दे रहे हैं। अगर आप यानी कि जो मेरा प्रोग्राम सुन रहे हैं आप, या आपके घर के कोई बच्चे यानी कि बेटा या बेटी जिसकी शादी की बात चल रही है, अगर शादी की बात चल रही है, तो इस सप्ताह वो पूरा होता दिखाई दे रहा है, हो सकता है। और वो रिश्ता जो है आपके कोई पुराने मित्र की तरफ से आ सकता है, पुराने जानने वाले की तरफ से आ सकता है। और यह भी मानते हैं हम लोग आज भी इन चीज़ों में बहुत मतलब बहुत केयर करते हैं कि अगर हमारे किसी पुराने मित्र की तरफ से कोई रिश्ता आता है तो हम बहुत कॉन्फिडेंटली वहाँ पर हाँ बोल देते हैं, क्योंकि हमें पता है कि मित्र ने भेजा तो ये अच्छा ही होगा, है ना। ये हमारा एक ऐसा नजरिया रहता है। तो आपके साथ ऐसा ही होगा। ये भी एक संभावना हो सकती है कि आपके बिजनेस में कोई आपका पुराना मित्र, कोई पुराना एसोसिएट वहाँ के जुड़ जाए, जिसके से बिजनेस आपका ग्रो करे। तो दोनों तरीके से, या तो रिलेशंस आपके पर्सनल या प्रोफेशनल ग्रो करेंगे किसी पुराने मित्र, पुराने जानने वाले के फिर से आने से। बात करें कन्या राशि वालों के लिए अगर हेल्थ की, तो हेल्थ को लेके थोड़ा सा आपको अपने एक तो इमोशंस को कंट्रोल करके रखना है, ठीक है। थोड़ी सी साइकिक प्रॉब्लम हो सकती है, आप ज़्यादा एग्रेसिव हो सकते हैं, आप डिप्रेशन की तरफ हो सकते हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें एक्चुअल में क्या है कि आप बहुत ही अच्छे और ईमानदार टाइप के हैं, आप दूसरे पे नाराज होने का आपके अंदर नहीं आता है। पर अगर बहुत ज़्यादा बिगड़ने लगती है चीज़ें, तो आप अंदर से थोड़े से कुड़ते हैं पर बाहर नहीं निकाल पाते, तो उसके कारण क्या हो सकता है,
आपकी हेल्थ के ऊपर एडवर्स इश्यू आ सकता है। कार्ड आपको सजेस्ट कर रहा है कि आप जैसे हैं वैसे एक तो बने रहिए, कोई हर्ज नहीं है, बस ये थोड़ा सा अपने इमोशंस पे कंट्रोल करेंगे तो आपकी हेल्थ अच्छी बनी रह जाएगी। अब अगर बात करेंगे वर्गो राशि वालों के लिए इस सप्ताह लकी कलर वाइट है। अगर आप कुछ नया खरीदना चाह रहे हैं तो वाइट कलर का ले सकते हैं। कहीं इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं या कुछ और कलर का ले रहे हैं तो वाइट कलर लेंगे, आपके लिए लकी रहेगा। दिस वाज ऑल अबाउट वर्गो। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड लीब्रा यानी कि तुला राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 24 सितंबर से 22 अक्टूबर के बीच में हुआ, और आपके लिए कार्ड निकले हैं 7 ऑफ वेंट्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड 8 ऑफ वेंट्स। तो सबसे पहले तुला राशि वालों के लिए अगर बात करते हैं करियर की, तो करियर में आपका इस सप्ताह ट्रांसफ़र होने की प्रबलता आ रही है। आप चाहे जिस भी डिपार्टमेंट में हो, चाहे किसी सरकारी डिपार्टमेंट में हो या प्राइवेट काम करते हो, किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में हो, कॉरपोरेट में हो, आपका इस सप्ताह ट्रांसफ़र होने की बहुत ज़्यादा संभावना है। ये ट्रांसफ़र आपका विद इन सिटी भी हो सकता है, आउट ऑफ सिटी भी हो सकता है। एक संभावना ये भी आ रही है कि आप अपना घर भी बदल सकते हो। तो एक मूवमेंट आपके करियर में आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट की बहुत ज़्यादा गुंजाइश आ रही है। ठीक है, ये विद और विदाउट प्रमोशन हो सकता है। ठीक है, अब अगर बात करें इसमें कि आपके करियर में कोई अलग से कोई एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, तो इस तरीके से इस सप्ताह के लिए कोई इंडिकेशन नहीं है। अब अगर बात करें तुला राशि वालों के लिए रिलेशनशिप की, तो अच्छा कार्ड है, पर ये कार्ड एक और बात सजेस्ट कर रहा है कि आप में एक कैपेबिलिटी है कि आप रिश्तों को तराशना जानते हैं, उनको संजोना जानते हैं, उनको नर्चर करना जानते हैं, उनको निभाना जानते हैं, है ना। तो जो आप तराशते हैं रिश्तों को, कि एक आपसे कोई मिल गया और उसको फिर तराशते हैं और आपके रिश्ते वो प्रगाढ़ हो जाते हैं, इस गुण के कारण आपके जो अच्छे मिलने वाले अच्छे दोस्त हैं, वो तो कोई आपको छोड़ना ही नहीं चाहता, क्योंकि आप अंदर से भी, दिल के भी बहुत अच्छे हो, है ना। क्यों बिना दिल के अच्छे हुए कोई किसी के लिए ऐसा नहीं कर सकता। और इसी गुण के कारण आपके साथ इस सप्ताह कुछ और लोग भी जुड़ते दिखाई दे रहे हैं। अगर ऐसा होता है सॉरी, कमेंट सेक्शन में लिख के मेरे को बताइएगा जरूर। सॉरी। अब अगर बात करें तुला राशि वालों के लिए हेल्थ की, तो हेल्थ को लेके भी आपको थोड़ा सा सजग रहने की ज़रूरत है। हो सकता है ये जो आपका करियर की बात आई थी कि आपका ट्रांसफ़र हो सकता है, एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, एक शहर से दूसरी जगह, इसी कारण हो सकता है कि आपका कुछ खाने पीने में गड़बड़ी हो जाए, उसको आपको ध्यान रखना होगा, डाइट कंट्रोल करनी होगी, क्योंकि ये कार्ड भी सजेस्ट कर रहा है कि आपको किसी दूसरी जगह खाना हो सकता है। अब वो अच्छे काम भी हो सकता है, मान लो कि किसी पार्टी में जा रहे हैं, किसी फंक्शन में जा रहे हैं, ये भी संभावना है जो आपका करियर के लिए निकला है कि आपका ट्रांसफ़र हो सकता है। तो दूसरी जगह आपको जब वो खाना होगा, वहाँ पर लंच डिनर वगैरह करना है, तो उसमें आपको डाइट कंट्रोल करना होगा, तो आपकी सेहत अच्छी बनी रहेगी। बात करें अगर लिब्रा राशि वालों के लिए लकी कलर की, तो इस सप्ताह का लकी कलर है रेड। अगर आप वहीं कुछ काम से जा रहे हैं, रेड कलर का कुछ पहन सकते हैं, रेड कलर का हैंकी ले जा सकते हैं। कुछ नया खरीद रहे हैं तो रेड कलर का ले सकते हैं, आपके लिए शुभ रहेगा। दिस वाज ऑल अबाउट लिब्रा तुला राशि। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 23 अक्टूबर से 22 नवंबर के बीच में हुआ, और आपके लिए कार्ड निकले हैं द सन, एस ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ वेंट्स। तो बात करें अगर स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि वालों के लिए करियर की, तो बहुत ही बेहतरीन कार्ड निकला है। वो सब आपको इस सप्ताह मिलने की गुंजाइश आ रही है। जो जो आपने ड्रीम किया था, जिसके लिए आप कोशिश कर रहे थे, आपने कुछ नया शुरू किया था, उसमें आपको मिल जाएगा। आपने अगर कोई इंटरव्यू कॉल दिया, इंटरव्यू आया हुआ था, आपका इंटरव्यू होगा, सिलेक्शन हो सकता है। आपने कहीं जॉब के लिए अप्लाई किया था, आपको वो जॉब मिल सकता है। आप कोई नया बिजनेस शुरू करना चाह रहे थे, नया बिजनेस शुरू होता दिखाई दे रहा है, नई फैक्ट्री, नया शोरूम, कुछ ना कुछ जो भी जिस फील्ड के आप हैं, जो आप करना चाह रहे हैं, उसमें एलिवेशन आपका होता दिखाई दे रहा है। आप और ऊपर जाते दिखाई दे रहे हैं और आपको उसमें मिलता दिखाई दे रहा है, पोजीशन वाइज भी, मनी वाइज भी, प्रॉस्पेरिटी वाइज भी, राइट। अगर बात करूं बिजनेस पर्सन की, तो आपका कुछ नया एक एडिशनल काम भी शुरू होने की बहुत ज़्यादा संभावना है। अगर आपके दिमाग में कुछ ऐसा चल रहा है, इस सप्ताह शुरू करिएगा, आपको उसमें सफलता जरूर मिलेगी।
काफ़ी अच्छा सफलता मिलेगी, क्योंकि दिस इज़ द राइट टाइम। अगर आप यूँ वैसे भी देखो, नवरात्रे शुरू हो रहे हैं, हम लोग तो सब शुभ काम नवरात्रों में कर लेते हैं। तो आपके लिए कार्ड में भी निकला, तो अगर आप कुछ ऐसा शुरू करना चाह रहे हैं 10 शुरू कर दीजिए, अब सोचिए नहीं, आपके लिए बहुत फलदायक रहेगा। अब बात करें वृश्चिक राशि वालों के लिए अगर रिलेशनशिप की, तो अगेन इट्स अ गुड कार्ड। आपके लाइफ में कोई लव रिलेशन इस सप्ताह आता दिखाई दे रहा है, रोमांटिक रिलेशन बनते दिखाई दे रहे हैं आपके। जिस तरीके से रिलेशन आप चाह रहे थे काफ़ी टाइम से, आपको एक खालीपन सा लग रहा था, वो खालीपन इस बार भरता दिखाई दे रहा है। बात करें अगर प्रोफेशनल की, तो प्रोफेशनल रिलेशंस में कोई बदलाव आता दिखाई नहीं दे रहा। स्कॉर्पियो राशि वालों के लिए अगर हेल्थ की बात करें, तो ओवरऑल हेल्थ आपकी अच्छी जाती दिखाई दे रही है। बस थोड़ा सा आपको अपने डाइट पे कंट्रोल करना है, और जो एक रूटीन आप फॉलो करते हैं उसको करना है, क्योंकि कुछ चीज़ें धीरे से डेवलप होती दिखाई दे रही है। यानी कि इस सप्ताह आपकी हेल्थ जो है नॉर्मल अच्छी चलती दिखाई दे रही है, पर ये कार्ड सजेस्ट कर रहे हैं कि कुछ चीज़ें डेवलप हो रही हैं, अब भी बहुत ही इनिशियल स्टेज पर है। तो अगर अब भी आप उसको प्लग कर दोगे, यानी कि उनको प्लग करने का क्या तरीका होता है भाई, अगर आप खाना पीना आपका कुछ गड़बड़ हो गया उसको ठीक कर ले, अगर आपका रूटीन गड़बड़ हो गया, सुबह का आप एक्सरसाइज योगा वगैरह नहीं कर पा रहे, उसको शुरू कर दीजिए, अदरवाइज नेक्स्ट वीक से दिक्कत आ सकती है। दिस वाज ऑल अबाउट स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि। अब इनके बात करें स्कॉर्पियो की, तो गोल्डन कलर आपका लक्की कलर है इस सप्ताह का। आप अगर कहीं जा रहे हैं, कोई इंटरव्यू देने जा रहे हैं, किसी से मिलने जा रहे हैं खास, तो गोल्डन कलर की कोई चीज़ पहन के जा सकते हैं, नहीं हो तो गोल्डन चेन भी होगी, या गोल्डन आप हैंकी रख सकते हैं। आपको नया ले रहे हैं तो गोल्डन कलर का ले सकते हैं, आपके लिए शुभ रहेगा। तो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड सैगिटेरियस यानी कि धनु राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 23 नवंबर से 22 दिसंबर के बीच में हुआ, और आपके लिए कार्ड निकले हैं व्हील ऑफ फॉर्च्यून, 4 ऑफ वेंड्स एंड 4 ऑफ सोर्ड्स। तो सबसे पहले अगर बात करें सैगिटेरियस की करियर की, तो बहुत ही अच्छा कार्ड निकला है। जब ऐसे कार्ड आते हैं तो वास्तव में खुशी होती है। अच्छा कार्ड है, यानी कि कुछ एक बड़ा चेंज सा आता दिखाई दे रहा है आपके करियर में इस सप्ताह। वो एक चेंज सडन चेंज भी हो सकता है, और ऐसा चेंज भी हो सकता है जिसके लिए आप काफ़ी टाइम से प्लानिंग कर रहे हैं। दोनों स्थितियां हो सकती हैं, क्योंकि ये कार्ड क्या सजेस्ट कर रहा है कि जो आपका ड्यू था, जो अचीवमेंट ड्यू था, जो आपको मिलने था, प्रॉस्पेरिटी, हैप्पीनेस, गेन, ग्रोथ जो आपको मिलनी थी करियर में, वो सडन आपकी इस सप्ताह मिलती दिखाई दे रही है। अब वो क्या होता है कि सडन का मतलब यह है कि या तो इमीडिएट पास्ट में हमने उसके लिए एफर्ट किए थे, या और रिमोट पास्ट में हमने एफर्ट किए थे, जो कि अब फलीभूत होते दिखाई दे रहे हैं। कुल मिला के इस सप्ताह आपका कुछ ना कुछ बहुत ही अच्छा चेंज होता दिखाई दे रहा है, कुछ बड़ा चेंज आता दिखाई दे रहा है आपके करियर में। तो अगर ऐसा है आपके साथ, ऐसा होता है, तो कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे और यूनिवर्स को और अपने यूट्यूब फैमिली को बताइएगा ज़रूर। अब अगर बात करें सैगिटेरियस की रिलेशनशिप की, तो अगेन रिलेशनशिप के लिए बहुत अच्छा कार्ड है। शायद इसलिए वो जो कार्ड आपका निकला है करियर का, कि उसमें आपका एकदम से कुछ नया चेंज आता दिखाई दे रहा है। तो जब नए लोग आएंगे, नया बिजनेस होगा, नई जगह पर आप जाएंगे ग्रोथ के साथ, तो नए रिलेशन बनेंगे ही बनेंगे, है ना, ये ऑब्वियस भी है। उसके अलावा भी आपके पर्सनल रिलेशंस भी बन सकते हैं, जिनके साथ आप चाह रहे थे काफ़ी टाइम से। ये रोमांटिक रिलेशन भी हो सकते हैं, आपके लव रिलेशन भी हो सकते हैं। इस तरीके के रिलेशन भी जो आप काफ़ी टाइम से इंतजार कर रहे थे, वो इस सप्ताह पॉसिबल है। तो अगेन ऐसा आपके साथ कुछ होता है तो कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा ज़रूर। बात करें अगर सैगिटेरियस की हेल्थ की, तो दो कार्ड अच्छे थे हेल्थ में लेके। वार्निंग है आपके लिए कि बी केयरफुल अबाउट योर हेल्थ। इस सप्ताह आपकी हेल्थ डिटेरिएट हो सकती है, आप टेंशन में आ सकते हैं, डिप्रेशन में जा सकते हैं, कुछ आपको हो सकता है हार्ट में ट्रबल भी आ सकती है। और ये सब इसलिए हो सकता है या तो एक्सेसिव वर्क के कारण, या एक्सेसिव थॉट्स के कारण, या तो आप ज़्यादा सोच सकते हैं, या ज़्यादा काम के कारण ये सब आपका हो सकता है। अपने थॉट्स को कंट्रोल करिए, अपने काम को कंट्रोल करिए, जो वर्किंग आवर्स हैं उसको थोड़ा सा ध्यान रखिए, क्योंकि अगर साथियों सेहत ही नहीं रहेगी तो बाकी चाहे कुछ भी अचीवमेंट हो जाए, आप क्या कर लोगे उसको, है ना। तो इसको ध्यान रखिएगा। दिस वाज ऑल अबाउट सैगिटेरियस राशि। और सैगिटेरियंस के लिए इस सप्ताह का लकी कलर है ग्रीन। आप अगर कुछ नया करने जा रहे हैं, ग्रीन कलर करेंगे आपके लिए अच्छा होगा। इंटरव्यू में जा रहे हैं, ग्रीन कलर का कुछ पहन के जाएगा, ग्रीन इवन हैंकी भी ले जाएंगे, दैट विल वर्क। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट सैगिटेरियस धनु राशि। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी।
अब मैं अगला कार्ड कैप्रिकॉर्न मकर राशि वालों के लिए लेता हूं जिनका जन्म 23 दिसंबर से 20 जनवरी के बीच में हुआ, और आपके लिए कार्ड निकले हैं 9 ऑफ वेंट्स, द एम्प्रेस एंड 3 ऑफ कप्स। तो सबसे पहले लेते हैं मकर राशि वालों के लिए करियर की। तो करियर में थोड़ा सा आप इस सप्ताह हो सकता है वर्क की अधिकता के कारण, काम की अधिकता के कारण, या जो वर्क कल्चर है या जहाँ पर वर्क इन्वायरमेंट है उससे आपको थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। या यूँ कहें, एक ये भी पॉसिबिलिटी आ रही है कि आप बहुत ज़्यादा इनपुट दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, पर उस हिसाब से अचीवमेंट नहीं हो रहा, रिजल्ट वैसे नहीं आ रहे, सेल वैसी नहीं हो रही, आपकी ग्रोथ वैसी नहीं हो रही, ये होता है। पर आपके साथ एक बहुत अच्छी बात ये आ रही है, इसमें कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि इतने सब होने के बावजूद आप थोड़ा सा रुक के परेशान होंगे, पर फिर आप चल पड़ेंगे कि नहीं यार, हो सकता है मेरी कहीं कमी रह गई हो। एंड अगर इस स्पिरिट के साथ आप काम करेंगे तो डेफिनेटली आपकी अचीवमेंट होने जा रही है। पर यस, इस तरीके का थोड़ा सा फेस इस सप्ताह आ सकता है कि जहाँ पर आपको थोड़ा सा रुकना पड़े। रुके आप कि भाई इतनी मेहनत करके भी रिजल्ट क्यों नहीं आ रहे, देखें क्या बात हो गई है, थोड़ा सा आप परेशान हो सकते हैं। बात करें मकर राशि वालों के लिए अगर रिलेशनशिप की, तो बहुत ही अच्छा कार्ड निकला है। आपके रिलेशंस ग्रो होते दिखाई दे रहे हैं, बी इट पर्सनल और प्रोफेशनल। पर्सनल रिलेशन में अगर आप शादी की इंतज़ार कर रहे हैं, आपका शादी पक्की हो सकती है। आप गर्लफ्रेंड की इंतज़ार कर रहे हैं, आपको गर्लफ्रेंड मिल सकती है। ठीक है, आप अगर मदरहुड का इंतज़ार कर रहे हैं तो इस सप्ताह आपके घर में बेबी आ सकता है। ठीक है, अगर आप ऑलरेडी प्रेग्नेंट हैं जैसे, तो आपकी जो डिलीवरी है वो नॉर्मल डिलीवरी होने की पूरी संभावना है। कुल मिला के कुछ ऐसा होता दिखाई दे रहा है मकर राशि वालों की लाइफ में कि जिसमें रिलेशंस अच्छे होंगे, ग्रो होंगे और खुशियां भी आएंगी। राइट, आप इंजॉय करोगे इस रिलेशन को, खुद भी इंजॉय करोगे और उसको दूसरे लोग भी इंजॉय करेंगे। अब अगर बात करें मकर राशि वालों के लिए हेल्थ की, तो हेल्थ को भी इस सप्ताह बहुत आप इंजॉय करते दिखाई दे रहे हो, बहुत अच्छा सप्ताह जाता दिखाई दे रहा है। हेल्थ में कहीं कोई इशू नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, थोड़ा खान पान का ध्यान रखिएगा, डाइट का ध्यान रखिएगा, बाकी चीज़ ठीक रहेगी, अच्छा रहेगा कैप्रिकॉर्न का। देखते हैं कैप्रिकॉर्न के लिए आपका लकी कलर है रेड। अगर आप कहीं जा रहे हैं इस सप्ताह, रेड कलर का कुछ पहन के जा सकते हैं, कुछ खरीद रहे हैं रेड कलर का खरीद सकते हैं। इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो रेड कलर का हैंकी भी लेके जाएंगे, दैट विल ऑल्सो वर्क। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि वालों के लिए लेता हूं जिनका जन्म 21 जनवरी से 19 फरवरी के बीच में हुआ, और आपके लिए कार्ड निकले हैं द हर्मिट, क्वीन ऑफ वेंट्स एंड पेज ऑफ कप्स। तो सबसे पहले एक्वेरियस राशि वालों के लिए, कुंभ राशि वालों के लिए अगर बात करें करियर की, तो करियर के लिए कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि भाई थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्ट करने की ज़रूरत है। आपको लग रहा है कि आपको अचीवमेंट क्यों नहीं हो रहा, आप डिस्टर्ब क्यों हो, परेशान क्यों हो, आपको चीज़ें क्यों नहीं मिल रही है, रिजल्ट आपके फेवर में क्यों नहीं आ रहे हैं, सेल उतनी क्यों नहीं हो रही है, कस्टमर रिटेंशन क्यों नहीं हो रहा है। कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि इंट्रोस्पेक्ट करने की ज़रूरत है। भाई थोड़ा सा बैठो, रुको, इंट्रोस्पेक्ट करो, मेडिटेट करो कि आपकी कहाँ गलतियाँ हो रही है, कि दैट इज़ फॉर श्योर गलती कहीं ना कहीं आपकी है, कहीं आपकी कुछ प्लानिंग गलत हो रही है, कुछ आपकी सोच गलत है, कुछ आपका एटीट्यूड गलत है, कुछ आपका बिहेवियर गलत है। उसके कारण आपका करियर पे दिक्कत आ रही है, लोगों के साथ परेशानी हो रही है, आउटपुट में भी दिक्कत आ रही है, एंड यू आर नॉट फीलिंग हैप्पी एंड सेटिस्फाइड। तो कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि अगर आपने कर लिया, इंट्रोस्पेक्ट कर लिया, देन यू विल गेट द इनसाइट कि कहाँ क्या प्रॉब्लम आ रही है, उसको आप ठीक करके आगे बढ़ेंगे तो वो अच्छा हो जाएगा। अब अगर बात करें कुंभ राशि वालों के लिए रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं ये रिलेशन भी आपका थोड़ा सा फीमेल डोमिनेटिंग आ रहा है। आपकी लाइफ में भी कहीं ना कहीं कोई फीमेल की एंट्री होती दिखाई दे रही है। अगर आप फीमेल भी हैं तब भी लाइक आपकी फीमेल बॉस हो सकती है, राइट, आपके घर में भाभी आ सकती है। अगर आप क्या बेबी एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो बेबी गर्ल आ सकती है। तो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में एक रिलेशन बढ़ता दिखाई दे रहा है, नहीं भी बढ़ेगा तो उसका इन्फ्लुएंस ज़्यादा होगा, दैट विल बी ए फीमेल करेक्टर। पर कहीं उसका कोई नेगेटिव एस्पेक्ट नहीं है, कहीं कहो कि कुछ खराब हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं होने जा रहा। बात करें कुंभ राशि वालों के लिए अगर हेल्थ की, तो हेल्थ को लेके भी थोड़ा सा आपको सजग रहने की ज़रूरत है।
कुछ चीज़ें निकल के आ रही है। शायद वो जो आपका करियर में जहाँ पर आप इतने डिस्टर्ब चल रहे हैं उसका असर आपके मन मस्तिष्क में पड़ रहा है, जिसके कारण एंग्जाइटी लेवल बढ़ सकता है, आपका बीपी बढ़ सकता है। उसको कंट्रोल करने का सिर्फ एक ही जरिया है, एक ही तरीका है कि आप इंट्रोस्पेक्ट करिए। जो आपको बताया गया उसको करेंगे तो आपका ना सिर्फ करियर अच्छा हो जाएगा, रिलेशन भी अच्छे हो जाएंगे और आपकी हेल्थ भी अच्छी हो जाएगी। अब अगर बात करें कुंभ राशि वालों के लिए इस सप्ताह का लकी कलर, आपका लकी कलर है वाइट। आप अगर कुछ नया खरीदने जा रहे हैं तो वाइट खरीदिएगा। कहीं पर आपने जाना है, किसी से मिलने जाना है, वाइट कलर यूज ज़्यादा करिए। इंटरव्यू के लिए वाइट शर्ट, वाइट कुर्ता, नहीं हो तो वाइट हैंकी भी लेके जाएंगे, दैट विल वर्क। ठीक है। और हाँ, आप भी अगर इंटरव्यू में जा रहे हो तो अपने साथ वाटर बॉटल लेके जरूर जाइएगा। दिस वॉज ऑल अबाउट एक्वेरियस। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला और आज का आखिरी कार्ड पाइसेस यानी कि मीन राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 20 फरवरी से 20 मार्च के बीच में हुआ, और आपके लिए कार्ड निकले हैं 6 ऑफ वेंट्स, 10 ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ कप्स। तो सबसे पहले बात करें पाइसेस राशि वालों के लिए अगर करियर की, तो अच्छा कार्ड है। अच्छा कार्ड इन द सेंस कि अभी तक आपकी जो प्रॉब्लम चल रही थी, कुछ मुसीबत में थे, आप टेंशन में थे, कुछ समस्याओं से घिरे हुए थे, इस सप्ताह उस समस्याओं से आप बाहर आ जाओगे। चाहे जितनी भी भयंकर समस्या थी, छोटी थी या बड़ी थी, जिसके कारण आप परेशान थे, आपकी प्रोग्रेस रुकी हुई थी, आपकी प्रोडक्टिविटी रुकी हुई थी, आपकी ग्रोथ रुकी हुई थी, उससे आप बाहर निकल के आ जाओगे। बहुत ज्यादा संभावना है समबडी विल कम टू हेल्प यू आउट। कोई लाइफ में ऐसा व्यक्ति आएगा या ऑलरेडी होगा, ही विल बी और शी विल बी इंस्ट्रूमेंटल, कि आपको इस स्थिति से बाहर ले जाएगा। और जब आप एक बार इस स्थिति से बाहर आ जाओगे तो आपकी ग्रोथ जो है वो शुरू हो जाएगी। तो अगर ऐसा कोई स्थिति आती है तो जस्ट ग्रैब इट, उसको यूज करिए, जिससे कि आपके ऊपर जो अभी थोड़े से टेंशन के बादल हैं, थोड़े से तनाव वाली स्थिति है, उससे आप बाहर आके अपना दी बेस्ट दे सकें। सॉरी। बात करें अब पाइसेस मीन राशि वालों के लिए अगर रिलेशनशिप की, तो बहुत ही अच्छा कार्ड निकला। आई थिंक दिस इज द बेस्ट कार्ड इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप। आपके घर में कुछ ना कुछ अच्छा होता दिखाई दे रहा है रिलेशन को लेके। या तो आपके यहाँ बहू आ रही है नई, या आपके यहाँ दामाद जी आ रहे हैं, या आपके यहाँ नया बेबी आ रहा है, बेबी गर्ल, बेबी बॉय, कोई भी कुछ ना कुछ आपके यहाँ ऐसा कुछ आ रहा है, कोई नया रिश्ता आ रहा है, जिसके कारण सेलिब्रेशन भी हो सकता है। आप लोग इकट्ठे हो गए, सेलिब्रेशन हो सकता है। तो अगर ऐसा होता है तो डोंट फॉरगेट टू मेंशन इन कमेंट सेक्शन। यूनिवर्स को भी बताना चाहिए आपको कि आपके घर पे ऐसी खुशियाँ आई हैं, और हम यूट्यूब फैमिली मेंबर्स को भी बताना चाहिए। बात करें अगर मीन राशि वालों के लिए हेल्थ की, तो हेल्थ को लेके थोड़ा सा ये लगता है कि आप एक जो करियर में निकला कि आप उस स्थिति से बाहर आ जाएंगे, रिलेशनशिप में निकला कुछ सेलिब्रेशन अच्छा कुछ होने जा रहा है, तो उसको जब सेलिब्रेट करेंगे तो लगता है कुछ ज़्यादा आप खा पी लेंगे, कुछ गलत आपका डाइट पे कंट्रोल हट जाएगा, आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ सकता है, आपका कार्ड सजेस्ट कर रहा है। पर अगेन क्योंकि आपके पास कई ऑप्शंस हैं, तो आप इसी उलझ में भी रह सकते हो कि यार मैं ए डॉक्टर को दिखाऊं या बी डॉक्टर को, सी डॉक्टर को, हो सकता है इस चक्कर में आपकी स्थिति और खराब हो जाए। कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि अगर आपको जो थोड़े से भी सिम्टम्स आने लगे, कि ऐसे लगे कि कुछ थोड़ी सी आपकी सेहत जो है वो खराब हो रही है, जो दी बेस्ट डॉक्टर सबसे पहले अवेलेबल आप उसको दिखा दीजिए। जिस डॉक्टर को भी दिखाएंगे वो आपके लिए अच्छा हो जाएगा, क्योंकि उसके बाद आपकी सेहत अच्छी होनी है। अगर आप वो चूज करने में लग जाएंगे ना, तो आपकी डिटेरिएट होती चली जाएगी। तो ये था पाइसेस राशि वालों के लिए। और आपके लिए लकी कलर है ग्रीन। अगर आप कुछ नया खरीदने जा रहे हैं, ग्रीन कलर का खरीद सकते हैं। कहीं इंटरव्यू देने जा रहे हैं, किसी से मिलने जा रहे हैं जहाँ पर आपको लगता है कि उससे आपको कुछ अच्छे टर्म्स होने की उम्मीद है, कहीं कुछ अचीवमेंट की उम्मीद है, गेन की उम्मीद है, तो आप कुछ ग्रीन कलर का पहन के जाइए। नहीं कुछ पॉसिबल है ग्रीन कलर का, तो ग्रीन हैंकी भी ले जा सकते हैं। तो दिस वॉज ऑल अबाउट पाइसेस मीन राशि। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। तो साथियों ये था इस सप्ताह 26 सितंबर से 2 अक्टूबर का साप्ताहिक राशिफल। आप सबके ऊपर माँ दुर्गा की, माँ भवानी की कृपा बनी रहे। नवरात्रि आप सबके लिए शुभ हो। विश यू ऑल द बेस्ट। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी।